हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जो सेकंड मेथड था, हमने फर्स्ट में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड किया था। ये डेप्रिसिएशन को इस मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। लाइक कोई हमारी एसेट है, 10,000 रुपीज़ की हमने परचेज किया, कोई मशीनरी लगा ली हमने, उस पर हमें डेप्रिसिएशन रेट गिवन है 10%। ठीक है, अब इस मेथड से हम कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज किया, 1000 आया। अब नेक्स्ट ईयर जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो हम 9000 पे कैलकुलेट करेंगे, ना कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। ठीक है, जो हमारी बुक वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9000। नेक्स्ट ईयर हमारी बुक वैल्यू पे ही हम अपना डेप्रिसिएशन नेक्स्ट में चार्ज करेंगे। तो बुक वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल जो कॉस्ट थी माइनस डेप्रिसिएशन टू द डेट। उस डेट तक का डेप्रिसिएशन होगा और ओरिजिनल को, उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो वो हमारी एसेट की क्या होगी, बुक वैल्यू होगी। अब फर्स्ट ईयर में हमारी बुक वैल्यू क्या होगी, 9000 होगी। नेक्स्ट ईयर हमारी, अब हमने इसमें से 900 माइनस किया तो 8100 होगी, जो हमारी वो नेक्स्ट ईयर हमारी बुक वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह से हम ईयर बाय ईयर उसको रिड्यूस करते जाते हैं हमारी बुक वैल्यू को। ठीक है, सेम अमाउंट है जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी उस पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट ना करके, जो हमारी डेप्रिसिएशन को लगाने के बाद जो वैल्यू आती है, हमारी जो बुक वैल्यू आती है, उसको डिडक्ट करने के बाद उस पे हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम इस पे 10% इस तरह से हम इसको रिड्यूस करते जाते हैं अपनी है जो बुक वैल्यू है उसको। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस इंस्टॉलमेंट या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, क्योंकि हम अपनी जो वैल्यू है उसको क्या कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी कुछ एडवांटेजेस कि हम इस हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है ये यूज करना। इसके एडवांटेजेस, फर्स्ट है कि हम इसको, हमारे इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन है जो, वो क्या है, सही रहता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे स्टार्टिंग के ईयर्स में हमारी मशीनरी है वो प्रॉपर वर्किंग होती है, अच्छे से काम करती है, जो भी, या फिर प्लांट एंड बिल्डिंग भी है वो न्यू होती है, रिपेयर की उसको नीड नहीं होती है। लास्ट ईयर में जब वो काफ़ी सारी ईयर्स हो जाते हैं, उसके बाद उसको कुछ रिपेयर की कई बार कहीं टूट फूट हो जाती है, तो उस क्या होती है, रिपेयर नीड होती है। ठीक है, इसलिए लास्ट में जाके इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बर्डन होता है लास्ट ईयर्स में वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है कि इसकी जो वैल्यू है, जो बैलेंस है एसेट अकाउंट का, वो जीरो नहीं होता, कोई ना कोई वैल्यू होती है। स्ट्रेट लाइन में क्या था, हमारा जीरो हो जाती है लास्ट ईयर में जाके हमारी जो एसेट की वैल्यू है, लेकिन इसमें स्मॉल अमाउंट हो चाहे एज स्क्रैप वैल्यू, उसकी अमाउंट एसेट की अमाउंट रहती है। इसलिए क्या है, गुड है, क्योंकि कोई भी एसेट है वो जीरो तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहेगी, सेल आउट वैल्यू रहती है। ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ बैलेंस रहता है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, उन्होंने भी इस मेथड को क्या किया है, अप्रूव किया है। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म करता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन में क्या था, हम सेम अमाउंट से पर ईयर चार्ज कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, एक स्टार्टिंग ईयर्स में क्या है, हम ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हाई अमाउंट से, लेकिन लास्ट में क्या है, हमारा जो डेप्रिसिएशन की अब जो बुक वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है एसेट की परफॉर्मेंस या फिर उसकी रिमेनिंग लाइफ के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, जो एसेट है हमारी वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं होती है, उसको कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है
उसको हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इतने साल ये हमारी एसेट चलेगी और उसको हम लास्ट में जाके ये हमारी स्क्रैप वैल्यू उसकी एसेट की रह जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी हम हम क्या रखते हैं कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको हाई रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एसेट है वो लॉन्ग टर्म में ही उसको हम उसका बैलेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब हम मानते हैं कि हमारी एसेट लॉन्ग रन में वर्क करेगी, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म वर्किंग रहेगी, ठीक है। इसलिए हम क्या चार्ज करते हैं, हाई चार्ज करते हैं। अगर हम लो चार्ज करते हैं क्या होगा, हमारी जो एसेट है वो जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसको डिसाइड करना डिफिकल्ट होता है। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, जो अपडेटेड बैलेंस होता है किसी भी एसेट का वो हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कोई एसेट्स है, कई होमोजीनियस एसेट्स होते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, तो उससे एक स्पेसिफिक एसेट के लिए हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करना क्या होगा, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। पर एक पर्टिकुलर सम पे हम डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। होमोजेनियस ग्रुपिंग्स में क्या होता है कि हम उनको डिसाइड नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट हमारे एक स्पेसिफिक एसेट की क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करें हम, ठीक है। तो ये जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, मोस्टली जो एसेट लॉन्ग रन में लॉन्ग टर्म के लिए वर्किंग रहे, ठीक है। हम एक सम कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम जो डिफरेंट मशीनरी हैं उन पे हम अपने इस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमें गिवन है रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 प्लांट फॉर 80,000। प्लांट अकाउंट, मशीनरी परचेज की है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, टू बैंक अकाउंट। 80,000 की परचेज किया, ठीक है। अब उस पे गिवन है ऑन 10% का डेप्रिसिएशन गिवन है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 72,000, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2016 इट परचेज एन एडिशनल मशीनरी, नेक्स्ट मशीन एक और मशीनरी परचेज किया है, तो फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे 72,000 और टू बैंक अकाउंट 48,000 की उसने नई मशीनरी परचेज किया है, 48,000 की। अब उस पर भी सेम रेट से ही हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 70,000 पे 7,200, क्योंकि हमने जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, जो हमारी बुक वैल्यू होती है नेक्स्ट ईयर, हमारी जो बुक वैल्यू होती है उस पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। इसलिए आपके पास स्टेट लाइन में क्या होता है, हम यहाँ पे कितना चार्ज करते हैं 8,000, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई है हमारी, उस पे जो हमारी बुक वैल्यू आई है राइट ऑफ करके फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, उस पे हम डेप्रिसिएशन को इसमें चार्ज करेंगे। इसलिए क्या होगा 7,200। 48,000 है, ये कब परचेज किया उसने, जुलाई 1 को परचेज किया, और हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हुआ है 31 को, तो कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स। तो इस पे हम 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 48,000 का 10% 4,800 एंड उस पे 9 मंथ्स 3,600, ठीक है। ये हमारा डेप्रिसिएशन रहेगा। तो टोटल कितना हो गया हमारा, ये 10,800। ये कितना किया हमने, 9 मंथ्स का कैलकुलेट किया है 31 मार्च तक। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम, ये आएगा 64,800 एंड ये 44,400, टोटल हो गया हमारा 1,09,200, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारा जो बैलेंस रहेगा वो इनको यहाँ पे हम ब्रोड डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 64,800 एंड 44,400। अब इसने क्या है, नई मशीनरी परचेज की है, और जो 1 अप्रैल को जो 80,000 की हमने परचेज की थी उसको क्या किया, सेल आउट किया है। तो बाय डेप्रिसिएशन
एक न्यू मशीनरी परचेज की इसने यहाँ पे तो टू बैंक अकाउंट 42,000 की परचेज की है इसने, सॉरी 75,000। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें 64,800 का 10% की रेट से। फिर उसने ये गिवन है कि कब सोल्ड आउट किया उसने, 1 अप्रैल 2015 को जो उसने परचेज की थी वो उसने 1 दिसंबर को सेल आउट किया है। तो कितने मंथ्स का हो गया, दिसंबर तक हमारे हो गए 8 मंथ्स। 1 दिसंबर को क्या है, तो अगर दिसंबर इंक्लूड होता तो हमारे कितने हो जाते, 9 मंथ्स, लेकिन 1 दिसंबर को सेल आउट किया तो इसलिए हम 8 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। 8 मंथ्स का कैलकुलेट किया इसने हमने इस पे, तो वो आया 4,320। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट कितने में सेल आउट किया हमने, 42,000 में सेल आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ पे ये इधर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी सेल आउट पे क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। अगर हमें प्रॉफिट होता तो हम यहाँ शो करते, क्योंकि क्या है उसकी हमें क्या करना होता है कि एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इधर हम राइट डाउन करके, लेकिन हमें लॉस हुआ है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे राइट डाउन कर रहे हैं। क्लियर है। अब हमें इस पे कितना लॉस हुआ है, 64,800 में से हम पहले हम अपनी सेल आउट वैल्यू लेस करेंगे, उसके बाद जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया 8 मंथ्स का वो, उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग होगा लेफ्ट वो 18,480 है। तो ये क्या होगा हमारा, उस पर लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 18,480। ये क्या है हमारा, लॉस है एसेट की सेल पे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमने जो रिमेनिंग एसेट्स हैं, एक तो न्यू एसेट परचेज किया और एक ये जो एसेट थी हमने परचेज की, इस पे हम डेप्रिसिएशन को अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 44,400 पे हम चार्ज करेंगे 4,440 और 75,000 पे हम 10% के रेट से हमने कब परचेज किया, वो सेम डेट पे दिसंबर में उसने क्या है परचेज किया 1 दिसंबर को, तो 31 मार्च तक उसके कितने हो गए 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का हम 75,000 पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना आएगा 2,500। ठीक है, जो रिमेनिंग एसेट्स थी उस पे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया अपना डेप्रिसिएशन, ये आ गया हमारा 6,940। ठीक है, इसके बाद है कैरी फॉरवर्ड करेंगे रिमेनिंग बैलेंसेस को, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन ये आ गया 39,960 एंड 72,500, 1,12,460। ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग जो बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर हमारे जो बैलेंसेस होंगे, जो टू बैलेंस हम ब्रोट डाउन करेंगे वो ये बैलेंस होंगे, फिर नेक्स्ट ईयर हम इसके अकॉर्डिंग ही चार्ज करेंगे। ठीक है, इस तरह से मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। जो हमारी राइट डाउन वैल्यू आती है, डिमिनिशिंग वैल्यू आती है, जो बुक वैल्यू आती है, ओरिजिनल कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, उस वैल्यू पे हम अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसको डेट के अकॉर्डिंग हम चार्ज करते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स है वो कब क्लोज हो रहे हैं। लाइक 31 मार्च को ही मोस्टली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 31 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पहले मंथ्स देखते हैं कि कब परचेज की गई है। जैसे हमने इसमें 8 मंथ्स का कैलकुलेट किया, फर्स्ट हमने उस पर क्या है जो सेकंड मशीन थी उस पर 9 मंथ्स का कैलकुलेट किया, तो इस तरह से हम पहले देखते हैं कि कितने मंथ्स का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया जाता है कई बार, तो उसमें हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपनी डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एसेट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं अपने डेप्रिसिएशन को, जैसे हमने अभी किया है एसेट अकाउंट में ही हम डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं। एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन को हम एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज लास्ट में शो करते हैं, ना कि पर ईयर हम उसको रिड्यूस करके दिखाते हैं। उसके लिए हम ओनली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही एंट्री करते हैं। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे अपने उसको
डेप्रिसिएशन को शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसके लिए प्रोविजन बनाया है कि हम, इसलिए हम कुछ उसको कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट्स। क्लियर है? लाइक हमें एक सम गिवन है, a second hand plant was purchased for 4,000 on 1st of April and spent 8,000 on overhauling, मीन्स उसकी मरम्मत, रिपेयर वगैरह पे जो खर्चा होता है वो, एंड 20,000 फॉर इस इंस्टॉलेशन पे। तो क्या होगा, टोटल हमारा 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, जो टोटल कॉस्ट होती है एसेट की, वो हम जो उसकी परचेज वैल्यू होती है से इंस्टॉलेशन वगैरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मिला के ही हम जो टोटल कॉस्ट आती है वो हमारी क्या होती है, ओरिजिनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट होती है एक भी एसेट की डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए। ठीक है, अब है 5 लाख हो गया, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000, 5 लाख का रेट गिवन है 10%। तो यहाँ पे हम टू बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो डेबिट साइड पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, 50,000। नेक्स्ट है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड बाय डेप्रिसिएशन। एट में परचेज किया है, लेकिन उस मशीनरी को उसने सेल आउट किया है 11 में, तब तक हम उनको डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पर ईयर 50,000 से, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड गिवन है फॉर डेप्रिसिएशन चार्जिंग। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 1 लाख। तो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1 लाख हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख एंड बाय डेप्रिसिएशन 50,000, 1,50,000 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,50,000। अब नेक्स्ट ईयर क्या आ गया, ये हमने 8, 9, 10, अब 11 में उसने क्या है, मशीनरी को, प्लांट को है जो सेल आउट कर दिया है। ठीक है, 2 लाख में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। अब उसने कितने मंथ्स का चार्ज करेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, उसने अक्टूबर में उसको सेल आउट किया है, तो अक्टूबर तक हमारे कितने मंथ्स होंगे, 6 मंथ्स होंगे। ठीक है, तो बाय बैलेंस कितना होगा, 50,000 का 6 मंथ्स का हाफ हो जाएगा 25,000। ठीक है, 25,000 ये हमारा डेप्रिसिएशन होगा लास्ट ईयर का जब इसने सेल आउट किया है। तो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,75,000। ठीक है, सॉरी, इसको यहाँ पे हम करेंगे टू प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं लिखते हम, जो लास्ट में क्योंकि सेल आउट हो चुकी है इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं प्लांट अकाउंट में। जो हम जो भी मशीनरी या प्लांट है उस अकाउंट में अभी उसको भी प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम इसको ट्रांसफर करते हैं। देखो अभी अब यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे प्लांट अकाउंट। टू बैंक अकाउंट हमने मशीनरी को परचेज किया है 4 लाख में, टू बैंक अकाउंट फिर से जो रिपेयर के और इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस हैं वो 80 एंड 20 थे, तो 1 लाख ये हो गया हमारे, 5 लाख की हमारी एसेट होगी। यहाँ पे हम करेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ना कि हम यहाँ पे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को प्रिपेयर करते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे हम बैलेंस को डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे अप टू द वैल्यू जब तक हम उसको सेल आउट नहीं करते हैं या फिर वो ऑब्सोलीट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख टू बैलेंस, सॉरी, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 5 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट ईयर क्या है, उसने उस मशीनरी को क्या है सेल आउट किया है। ठीक है,
तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, सेल आउट कितने में किया है 2 लाख में, तो 2 बाय बैंक अकाउंट 2 लाख से। अब आएगा प्रोविजन, जो हमने प्लांट अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो ट्रांसफर किया था वो हम यहाँ पे चार्ज करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,75,000। ठीक है, अब आएगा हम 5 लाख की हमारी टोटल हमारी एसेट है, उसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और सेल आउट वैल्यू, इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उस वैल्यू को एसेट को सेल आउट करने पे। ठीक है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमारा कितना आ जाएगा 1,25,000। एक तरह से बैलेंसिंग फिगर भी है। ठीक है, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,25,000 आएगा, बैलेंसिंग फिगर भी है। ठीक है, इस तरह से हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बना रहे हैं। अगर नहीं बना रहे हैं प्रोविजन फॉर तो सेम प्रोसीजर से जैसे अब तक हम चार्ज कर रहे थे, प्लांट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही करेंगे। लेकिन जब अगर हम डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो उसको हम जो डेप्रिसिएशन है उसको एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करके ही शो करते हैं, टोटल जो डेप्रिसिएशन तब तक का चार्ज किया गया अप टू डेट तक का। ठीक है, ये था हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर, ये खत्म हो गया आज हमारा। नेक्स्ट में हम करेंगे प्रोविजन और रिजर्व। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।